तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम आपके लिए तुलसी माता की और एक बूढ़ी माई की कथा लेकर आए हैं। कार्तिक मास की डे 5 की कथा। चलिए शुरू करते हैं। कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी जो हर साल कार्तिक स्नान किया करती थी। और वह कार्तिक स्नान जब करती थी तो जब भी वह तुलसी पूजन करने आती, बाकी सारी औरतें जब भी तुलसी पूजन करती तो वह अपना पूजन करके चली जाती, मगर जो बूढ़ी माई थी वह आती और कहती, तुलसी माता सत की दाता, मैं बिलड़ा सींचूं तेरा, तो कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़वा दे लड़वा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काट दे, झालर की झनकार दे, साईं का रास दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे और श्री कृष्ण का कांधा भी दे। ये कहानी बूढ़ी माई रोज आती और देवी तुलसी को सींचते हुए ये कथा सुनाती। अब उसकी यह बात सुनकर माता तुलसी सूखने लगी। फिर एक दिन श्री हरि उनके पास आए और उनसे पूछने लगे कि हे तुलसी, तुम इतनी सूखती क्यों जा रही हो? इतनी सारी औरतें आती हैं, तुम्हें इतने सारे प्यारे प्यारे गीत सुनाती हैं, तुम्हें मीठा मीठा भोग लगाती हैं, तो फिर ऐसी क्या बात है जो तुम सूखती जा रही हो? तब देवी तुलसी बोली कि प्रभु, मेरे पास एक बूढ़ी माई आती है जो रोज़ सारी बातें तो कहती है, मैं उसकी हर एक बात पूरी कर सकती हूँ, मगर जब वो श्री कृष्ण का कांधा मांगती है तो आप बताएं मैं उसे कैसे दे दूँ? मैं कैसे उसकी ये बात पूरी करूँ? तब श्री हरि बोले कि हे तुलसी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अगर वो तुमसे मांगती है तो तुम उसकी सारी इच्छा पूरी करो। जब भी श्री कृष्ण के कांधे की बात आएगी तो मैं स्वयं आके उसे कांधा दूंगा। अब जब कुछ ही समय बाद बूढ़ी माई की मृत्यु हो गई, तब उसके बाद वहाँ सारे लोग इकट्ठा हुए और जब वह लोग बूढ़ी माई को उठाने लगे शमशान ले जाने के लिए, तब वह इतनी भारी हो गई कि वह किसी से भी नहीं उठी। अब सब लोग सोचने लगे कि इतना पूजा पाठ करती थी फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई। इतने में ही वहाँ पर एक बूढ़े बाबा आए जो सबसे पूछने लगे कि आखिर क्या हुआ है यहाँ। तो सबने बताया कि ये पापिन थी तभी इतनी भारी हो गई है। तब वह बूढ़े ब्राह्मण बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, शायद ये उससे हल्की हो जाए। तब लोग बोले कि चलो ठीक है, आप भी कोशिश करके देख लो। तब वह उनके कान में बूढ़े ब्राह्मण कहने लगे कि बूढ़ी माई, मन की निकाल ले, अड़वा ले लड़वा ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले और 11 की मौत ले, और ले श्री कृष्ण का कांधा भी ले। इतना कहते ही बूढ़ी माई एकदम हल्की हो गई। इसके बाद स्वयं श्री कृष्ण उसे अपने कांधे पर ले गए और उसकी मुक्ति हो गई। हे कार्तिक के देव, जैसे बूढ़ी माई को मुक्ति मिली, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबको मुक्ति देना और श्री कृष्ण का कांधा भी देना। बोलिए जय कार्तिक देव।